नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत हुजा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या हम किसी की कुंडली देखकर किसी के पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं? ऐसा है कि पर्सनैलिटी क्या कुंडली देख के किसी के बारे में अंदर बाहर की सारी बातें पता लगा सकते हैं। पर्सनैलिटी से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की कद काठी, उसका स्किन कलर गोरा है कि काला है, और उसके अलावा उसकी नेचर, ये सारी चीज़ें मिल के पर्सनैलिटी बनती है और हम इससे बखूबी पता लगा सकते हैं। तो सर, हम प्लैनेट वाइज या ग्रह वाइज हम आगे चलते हैं और आप मुझे बताइएगा कि हम कैसे किसी के पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। पहला ग्रह है सूर्य। हाँ। नहीं, उससे पहले एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि कुंडली में 12 भाव भी होते हैं और पर्सनैलिटी डिसाइड करने वाला प्राइमरी घर, क्योंकि सारे भावों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर एस्पेक्ट में अक्सर करके होता ही है जातक के ऊपर। लेकिन जो सबसे पहला घर है जिसको हम लग्न बोलते हैं, लग्न जो है वो पहला घर जो है वो पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाला हाउस है। अब उस हाउस के ऊपर किन किन प्लैनेट्स का असर है, असर का मतलब वहाँ पे स्थित ग्रहों से हो सकता है, या उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे ग्रहों से हो सकता है, या उसके लग्नेश के साथ में युति के अंदर कोई ग्रह पड़े हों उसके साथ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के आकलन से हम किसी भी जातक का उसकी कुंडली को देख के उसके व्यक्तित्व का पता बखूबी लगा सकते। तो सर, मैं आपको ग्रह बोलता हूँ और आप उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताइएगा। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो है वो प्लेनेटरी किंगडम का राजा होता है, सबसे प्रमुख ग्रह होता है। और राजा जो है उसका स्वभाव क्या होता है? पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड, निडर, और हल्का सा लाली की कलर लिए हुए, और निर्भीक, बिल्कुल शासन करने वाला, अथॉरिटेटिव जिसको हम कह सकते हैं। थोड़े से सिर पे बाल कम होते हैं। जो आँखें हैं उसका हनी टाइप कलर, टॉनी आइज़, उस जातक की अक्सर करके होती है। ऐसा जातक बिल्कुल निर्भीक होता है। किसी काम को करवाने में, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करने में, लोगों को अपने अंडर जो मातहत काम कर रहे हैं उनको कमांड करने में बहुत ही सक्षम होता है। तो सूर्य बेसिकली राजा जो होता है उसको आप देखिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें मिला करके सूर्य की पर्सनैलिटी बनती है। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो प्लेनेटरी किंगडम की रानी है, क्वीन है, मदर है। तो मदर क्या होती है? मदर बाय नेचर सॉफ्ट होती है। मदर जो है वो केयरिंग होती है। मदर के अंदर हॉस्पिटैलिटी होती है। तो जो चंद्रमा है उसका अगर पर्सनैलिटी के ऊपर असर होगा, यानी चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो या लग्न को देख रहा हो या लग्नेश के साथ में उसका संबंध हो, तो चंद्रमा के गुण ऐसे जातक के अंदर आ ही जाएंगे। तो चंद्रमा जो है वाटरी होता है, नेचर का जलीय प्रकृति का होता है, यानी वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अंदर ढालने में सक्षम होता है। जैसे आप जल को किसी बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार। दूसरी बात यह है कि बहुत इमोशनल होता है, बहुत टची होता है। छोटी सी बात यदि ऐसे व्यक्ति को जिसके लग्न के ऊपर चंद्रमा का असर हो, यदि उसको चुभ जाए, या छोटी सी बात भी उसको अक्सर चुभ जाया करती है, और सोचने की प्रक्रिया उसकी जो होती है वो बड़ी अलग सी होती है। वो किसी बात का अगर उसको सोच लग जाए ऐसे जातक को, तो वो बहुत गहराई तक सोचता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और सोच सोच के जातक अपनी प्रॉब्लम को अपने ही मन में, अपने इमेजिनेशन में बढ़ा लेता है। तो चंद्रमा की ये प्रकृति है। अगला ग्रह मंगल। मंगल जो है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं सेनापति से। जो प्लानिटरी किंगडम में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सूर्य राजा होता है और चंद्रमा रानी होती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ सूर्य पिता होता है और चंद्रमा माता होती है, उसी किंगडम में, प्लानिटरी किंगडम में मंगल का रोल सेनापति का होता है।
अब सेनापति को इमेजिन कीजिए, सेनापति क्या होता है? साहसी होता है, बलिष्ठ होता है, भिड़ने वाला होता है, जल्दी से हार नहीं मानने वाला होता है, मिलिटेंसी होती है नेचर में सैनिक के। तो मंगल जो है वो मिलिटेंट होता है और उसकी जातक की कद काठी थोड़ी सी लंबाई कम होकर के बिल्कुल गठीला शरीर होगा, मजबूत हड्डियां होंगी, जैसे पहलवान की होती है ना, तो ठीक उसी प्रकार मंगल भी होता है, लालिमा लिए हुए, क्योंकि मंगल का कलर लाल होता है, तो ऊपर का जो वर्ण है उसका वो लालिमा लिए हुए होगा। अगला ग्रह है बुध। बुध जो है वो प्लैनेटरी किंगडम के राजकुमार हैं, और ऐसे बुध शब्द से ही एक और शब्द निकलता है जिसको कहते हैं बुद्धि। तो बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध में विश्लेषण करने की क्षमता होती है। बुध जो है वो इसी कारण से जो जिनका प्रभाव जन्मपत्री में लग्न के ऊपर बुध का अधिक प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत जल्दी उसके दिमाग में जवाब आ जाता है, किसी भी प्रश्न का जवाब वो जैसे उसके ज़ुबान पे धरा हुआ रहता है, और फटाक से वो ऐसा वाक चातुर्य दिखाते हैं वो कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद में आसानी से जीत नहीं पाएगा। उनकी एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, इस कारण से उनकी अक्सर करके आप जो गणितज्ञ हैं या अकाउंट्स का जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जिनको नंबर से खेलने में का काम करना पड़ता है, ऐसे लोग यदि उनके ऊपर बुध का वो हो असर हो उनके लग्न के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा गणितज्ञ बन जाता है या अकाउंटेंट बन जाता है। और सबसे बड़ी तो हाजिर जवाबी के मामले में बुध का कोई सानी नहीं है। बुध जो है वो अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो उतने मजबूत नहीं होते जितने मंगल होते हैं। बुध रिलेटिवली सॉफ्टर प्लैनेट है, थोड़ा सा जल्दी वो कहना चाहिए हार मान सकते हैं अगर जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन का सवाल है। अगला ग्रह है गुरु। गुरु हमेशा हर एक का भला करने की चेष्टा करते हैं। गुरु जो है वो सबसे बड़े ग्रह हैं और उनका जो कलर है वो पीला होता है और बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, किसी का नुकसान नहीं करते गुरु। अगर गुरु की कृपा होती है कुंडली में, अगर प्रधानता से गुरु बैठे रहते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं जातक के जीवन में आती ही नहीं हैं। गुरु दयालु प्रकृति के होते हैं, हर एक को हेल्प करने की चेष्टा करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक रूप से गुरु जो है सही राह पे चलने वाले होते हैं। वे कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। यदि गुरु से जो प्रभावित जातक है वो यदि किसी से डील कर रहा है तो कई बार वो सामने वाले की तकलीफ को देख करके वो अपना लाभ भी ना लें। गुरु अपने लाभ को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक इतने अच्छे होते हैं गुरु। तो गुरु जो है अगर है लग्न के अंदर प्रभाव है लग्न के ऊपर, तो गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। तो जातक की पर्सनैलिटी लंबी चौड़ी होगी, शरीर जो है लंबा चौड़ा होगा, तंदुरुस्त होगा, खूबसूरत होगा, और त्वचा के ऊपर गौर वर्ण और बड़ा ललाट ऐसा उनका दिखने में होगा, खूबसूरत होगा। अगला ग्रह है सर शुक्र। सबसे पहली चीज़ तो बहुत खूबसूरत होगा। जो फेस कट है, जो शक्ल की जो बनावट है वो अत्यधिक आकर्षक होगी। अक्सर बाल घुंघराले होंगे। ऐसा जातक स्वभाव से मृदुभाषी और मेल जोल का शौकीन होगा, क्लबेबिलिटी जिसको कहते हैं, और खूब सुंदर, गोरा और आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। ऐसे व्यक्ति को संगीत में या किसी और दूसरे के तरह के आर्ट आदि में बहुत अच्छी रुचि होगी। सर शनि के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? शनि को कैसे छोड़ सकते हैं, शनि के बारे में तो कहना ही पड़ेगा ना। शनि जो है कहा जाए तो हमारे ज्योतिष के अंदर वो शूद्रों के द्योतक हैं। तो शनि हालांकि न्याय के भी देवता हैं, सूर्य के पुत्र हैं, एक पैर से लंगड़े हैं, और वर्ण उनका काला है, आंखें धसी हुई, त्वचा है उसके ऊपर जैसे उभरी हुई नसें होती हैं। तो शनि इन चीज़ों का द्योतक होता है।
शनि बिल्कुल शुक्र से विपरीत खूबसूरती नहीं देते। शनि जो है वो अक्सर मेहनत कश बनाते हैं, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ देना होता है तो पहले अपना लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि रगड़ाई करते हैं, तब जाके देते हैं। हालांकि जब शनि देते हैं तो वो जो चीज़ मिलती है वो जातक को स्थायी चीज़ मिलती है। शनि कंजूस होते हैं। शनि किसी के साथ में चाल खेलना हो तो चाल खेलना भी जानते हैं। थोड़ा बहुत धोखा दे दिया और उससे अपना काम निकला लिया, ये शनि की विशेषताएं हैं। तो शनि, जैसे गुरु में हमने कहा था आपसे कि वो लंबे चौड़े कद के कद काठी होती है, शनि भी लंबे होते हैं लेकिन दुबले पतले कृशकाय, इस प्रकार के, जिससे कि आपको गरीबी झलकती हो, किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी में बुढ़ापा झलकता हो। शनि कुछ इस प्रकार की पर्सनैलिटी, इस प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। शनि को बोलना आता है, ऐसा व्यक्ति जानता है कि सामने वाले से कैसे बात की जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, किन शब्दों का नहीं किया जाए, ये चीज़ शनि बखूबी जानते हैं और करते हैं। अब शनि के बारे में बात करिए तो सर राहु की बात करनी ज़रूरी है। राहु की बात जो है वो तो देखिए, जो शनि के बारे में आपसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें राहु के अंदर भी हैं। और कहा जाए तो फर्क अक्सर करके इतना ही है कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह दैत्य ग्रह हैं। अगर आपने कथा सुनी हो समुद्र मंथन की, तो आखिर में जब उन्होंने अमृत पी लिया था और सूर्य चंद्रमा ने जब उनकी शिकायत विष्णु भगवान से की, तो उन्होंने चक्र चला करके उनकी गर्दन तो काट दी, लेकिन वो जब सर धड़ से अलग हो गया तो उनमें से एक जो है वो राहु बन गया सर वाला भाग, और धड़ वाला भाग केतु बन गया। तो केतु के पास सिर नहीं है, राहु के पास में शरीर नहीं है। और ये दोनों चूंकि अमृत पी चुके थे तो वो इन लोगों की मृत्यु नहीं हुई, और ये दोनों के दोनों अपने आज तक हमारे अंतरिक्ष के अंदर चक्कर काट रहे हैं। तो राहु जो है वो दुनियादारी से सारी चीज़ें जो लिप्त हैं, जैसे शुक्र की बात की थी, शुक्र भी दुनियादारी की चीज़ें खूब देते हैं, जैसे बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और लग्जरी की चीज़ें। राहु भी सारी चीज़ें समेटने की चेष्टा करते हैं। राहु भी बिल्कुल इसी प्रकार हर चीज़, लेकिन राहु में एक बड़ा विशेष अंतर होता है, और शनि से भी उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो राहु में शक्ति बहुत होती है, मेहनत अच्छी खासी कर सकते हैं, परंतु धोखेबाज होते हैं। राहु अपना काम निकालने के लिए ये ध्यान नहीं देते कि क्या चीज़ सही है नैतिकता के दृष्टि से या नहीं है। राहु चीटिंग करेंगे, भ्रम में डालेंगे, परेशान करेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। राहु जो है वो अधिकता की, बहुतायत के ग्रह हैं। और आप जाहिर है इसके बाद केतु के बारे में पूछेंगे, चूँकि केतु जो है वो राहु से ही निकले हुए अलग भाग हैं, जो धड़ का भाग है, तो वो केतु हैं। केतु और राहु अक्सर ज़्यादातर करके एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि दोनों ही दैत्य हैं, दैत्य ग्रह हैं। दोनों ही, दैत्य का मतलब है शक्तिशाली होना, ताकतवर होना, आसानी से हार नहीं मानने वाले होना। लेकिन केतु में एक बड़ी खूबी ये है कि वो, राहु तो दुनियादारी की, भोग विलासिता की, इन सब चीज़ों की जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अधिकता की कोशिश करते हैं। केतु उसके विपरीत सबसे कम से कम में काम चलाने वाले होते हैं। तो केतु कौन है? केतु साधु हैं, महात्मा हैं, जिनको ना घर बार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केतु, और वो तपस्या करते रहते हैं। तो तपस्या करने वाला व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। तो केतु जो है ऐसे ग्रह हैं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। केतु किसी प्रकार की यदि बीमारी दें तो इन्फेक्शन प्रदान करने वाले हैं। केतु जब इन्फेक्शन देते हैं तो राहु का काम होता है कि उसको पूरे शरीर के अंदर बढ़ाना। इस प्रकार सारे ग्रह अपने अपने सामंजस्य में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगा हो कि ये ग्रह हमारी पर्सनालिटी से रिलेट करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह का ज्योतिष या वास्तु परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आज ही दौड़े चले आएं। धन्यवाद।